कायस्थों का पर्व अवतरण दिवस। चैत्र पूर्णिमा के दिन यानी तो भगवान का अवतरण दिवस है। इस दिन श्री चित्रगुप्त भगवान ब्रह्मा जी की काया से वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप उनके सामने अपने चार भुजाओं वाले दैविक स्वरूप में उपस्थित हुए थे। आज के इस वीडियो में इस अवतरण दिवस की कथा प्रस्तुत है। इस कथा को कहने के पहले यहाँ श्री चित्रगुप्त भगवान से जुड़े दो अन्य पर्वों के बारे में जिक्र जरूरी है। इन तीनों पर्वों में सबसे धूमधाम और विधिवत ढंग से कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन मनाई जाती है उत्तर भारत में दावात पूजा। इस पूजा से जुड़े दो आख्यान हैं। एक जुड़ा है भाई बहन यानी यम और यमुना के भोजन आमंत्रण के किस्से से और साथ ही कायस्थों द्वारा कलम न छूने के किस्से से। श्री चित्रगुप्त जी के पृथ्वी पर पदार्पण का दूसरा वाक्य जुड़ा है महाभारत काल के भीष्म पितामह के सशक्तिकरण की कहानी से। हम आज कायस्थों के इन तीनों पर्वों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। अवतरण दिवस की कथा। श्री चित्रगुप्त भगवान के पृथ्वी पर उतरने की मान्यता के पहले उनके अवतरण की मान्यता समझनी जरूरी है। विदित है कि यमलोक में समस्त प्राणियों के पाप पुण्य के आधार पर स्वर्ग नरक के निर्धारण का काम ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यम को सौंपा था, लेकिन कार्यभार संभालते ही मांडव ऋषि के पाप पुण्य के निर्धारण में यम से भारी चूक हुई। खुद मांडव ऋषि ने इस पर यम को श्राप दे दिया। मांडव ऋषि द्वारा यम को दिए हुए श्राप से श्री चित्रगुप्त जी के अवतरण की कथा जुड़ी है। यम ने श्राप मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी से गुहार लगाई। श्रापित यम की सहायता के लिए एक पर्यवेक्षक मुहैया कराने के आग्रह पर श्री ब्रह्मा जी ने वर्षों तपस्या की। फलस्वरूप श्री ब्रह्मा जी की संपूर्ण काया से चार भुजा वाले श्री चित्रगुप्त भगवान का पर्यवेक्षक के तौर पर अवतरण हुआ। अवतरण के बाद श्री ब्रह्मा जी ने श्री चित्रगुप्त जी का अस्तित्व, नामकरण और भूमिका तय किया। यह चैत्र पूर्णिमा का दिन था, जो कि अप्रैल के महीने में आता है। इसी दिन श्याम वर्ण के चार भुजाओं वाले श्री चित्रगुप्त जी श्री ब्रह्मा जी के संपूर्ण काया से अवतरित हुए। उनके एक हाथ में लेखन तुलिका, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में वेद और चौथे हाथ आशीर्वाद देता हुआ दिखा। इसी दिन श्री ब्रह्मा जी ने अवतरित स्वरूप का नामकरण श्री चित्त गुप्त बतौर यह कहकर कि वह श्री ब्रह्म के चित्त में गुप्त रूप से वर्षों अवतरित रहे। कालांतर में चित्त गुप्त शब्द के अपभ्रंश से चित्रगुप्त शब्द प्रचलित हो गया। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि उनके संतान कायस्थ कहलाएंगे, चूंकि वह श्री चित्त गुप्त श्री ब्रह्म की काया से वर्षों अस्त यानी विराजमान रहे। श्री ब्रह्मा जी ने श्री चित्रगुप्त जी की भूमिका बतौर पाप पुण्य, लेखाकार, न्यायाधिकारी और दंडाधिकारी तय किया। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी के ही निर्देश पर श्री चित्रगुप्त ने सृष्टि चालन के विधि विधान